नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सुनील कौशल में। जैसा कि आप सबको पता है, मेरा नाम सुनील कौशल है और मैं आप लोगों के लिए जॉब्स कोई ना कोई अलग तरह की जॉब्स यहाँ लेके आता रहता हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए 6 से 7 बड़े स्कूलों की वैकेंसीज लेके आया हूँ। ढेर सारी वैकेंसीज हैं और आप लोगों ने वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखना है। किसी में मेल करना है तो किसी में फॉर्म भरना है। तो आज एक दूसरी बात और मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ कि बहुत सारे मुझे कॉल्स आती रहती हैं फ्रेंड्स की कई बार कि सर हमसे कोई पैसे मांग रहा है, हमें पैसे देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए। देखिए, या अगर किसी को अगर आप पैसा देते हो तो फिर आप पहले पूरा वेरीफाई करो। वैसे किसी को पैसा मत दो, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद आप लोग किसको पूछोगे एकदम से। पहले पूरी तरह से कंपनी के बारे में वेरीफाई करो, हो सके विजिट करो। उसके बाद मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ऐसे पैसे दो। तो इसलिए मेरे नाम से कोई पैसा मांगे तो बिल्कुल भी मत देना। और जितनी भी यहाँ साइट्स में आप लोगों को बताता हूँ, वहां पे आप लोगों की मैं कोशिश करता हूँ कि आपका एक पैसा ना लगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को जॉब मिले। तो इसलिए यहाँ पे तो जितनी भी साइट्स में आपको दिखाता हूँ, आपने किसी को कोई पैसा, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी है। तो फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की जानकारियां। लगभग 7 स्कूल है मेरे पास, बड़े बड़े स्कूल, और वहां पे ढेर सारी वैकेंसीज हैं आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड, सबसे पहला जो स्कूल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है सेंट जॉन्स स्कूल। ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। इट इज अफिलिएटेड टू सीबीएसई। तो ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट में है और यहाँ पे अभी लेटेस्ट वैकेंसीज आई हैं इस स्कूल में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पे सुननी है, समझनी है, उसके बाद ही आप लोगों ने यहाँ पे फिर अप्लाई करना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ जॉब्स के बारे में, तो सबसे पहले देखिए आपने क्या करना है, साइट पे लिखना है सेंट जॉन्स हाई स्कूल लिखना है आपने। यहाँ जैसे सेंट जॉन स्कूल आ गया, सेंट जॉन्स हाई स्कूल। और ये आपके पास आ जाएगा करंट ओपनिंग यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ करंट ओपनिंग पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आपके सामने यहाँ पे एक नई साइट खुल जाएगी करंट ओपनिंग की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंट जॉन स्कूल ग्रेटर नोएडा वेस्ट में सबसे पहली जो वैकेंसी है वो है पीजीटी मैथमेटिक्स की एक वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ साफ लिखा है इन्होंने 2021-22 के लिए यहाँ पे ये वैकेंसीज निकली हुई हैं। दूसरी वैकेंसी है पीजीटी फिजिक्स के लिए, तीसरी वैकेंसी है पीजीटी केमिस्ट्री के लिए, चौथी वैकेंसी है पीजीटी बायोलॉजी के लिए, पांचवी वैकेंसी है पीजीटी हिस्ट्री के लिए। इसके बाद अगली वैकेंसी है पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए, देन पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए। मेरे साथ में मुझे किसी फ्रेंड का मैसेज था कि सर पीजीटी इकोनॉमिक्स की भी कोई वैकेंसी बताएं। तो आपके लिए ये स्पेशली आपके लिए ये वैकेंसी है। और पीजीटी हिस्ट्री के लिए भी किसी का मैसेज आया था। तो देखिए, आप लोगों के लिए एक एक करके मेरे पास नई नई वैकेंसीज आती जा रही हैं और ये बहुत बड़ा स्कूल है जहाँ वैकेंसी निकली है। पीजीटी कॉमर्स की, पीजीटी देन कंप्यूटर साइंस, देन पीजीटी फिजिकल एजुकेशन, पीजीटी हिंदी। फिर ये पीजीटी की पोस्ट देख सकते हैं आप, ये सारी पीजीटी की पोस्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैकेंसीज जो हैं ये टोटल पीजीटीज के लिए हैं, मतलब सभी सब्जेक्ट्स के लिए हैं। अब इसके बाद बात करते हैं टीजीटीज। 10 नहीं, 11 वैकेंसीज है, आई एम सॉरी। उसके बाद अगली वैकेंसी है टीजीटीज के लिए, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी संस्कृत एंड हिंदी। तो मेरे किसी दोस्त का ये भी मैसेज था कि संस्कृत या हिंदी की वैकेंसी भी बताएं सर टीजीटी के लिए, संस्कृत की खासकर। तो देखिए, संस्कृत की वैकेंसी भी आपके लिए आ गई। देन टीजीटी साइंस। तो ये 1 2 3 वैकेंसीज आपके लिए टीजीटी की हैं। फिर पीआरटी की बात करते हैं, पीआरटी साइंस, पीआरटी जनरल, पीआरटी हिंदी, पीआरटी डांस। तो पीआरटी की भी यहाँ पे 4 वैकेंसीज निकली हुई हैं। इसके अलावा अब एनटीटी टीचर की भी यहाँ पे जरूरत है और स्पेशल एजुकेटर की भी यहाँ पे जरूरत है। इसके अलावा वेलनेस टीचर काउंसलर की भी यहाँ पे जरूरत है। तो फ्रेंड्स, अब बात करेंगे कि हमने इस स्कूल में अप्लाई करना कैसे है, वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, कैरियर्स पे जाके, जैसे मैंने करंट ओपनिंग, देखिए सभी साइट्स पे कैरियर नहीं मिलेगा आपको, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। सभी
जगह आपको करियर नहीं मिलेगा, इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो आपने ऐसे नहीं वीडियो को स्किप नहीं करना है। आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोगों को पूरी जानकारी मिले कि अप्लाई करना कैसे है। और ये बड़े बड़े स्कूल हैं, यहाँ पे भी आपकी सिलेक्शन हो सकती है। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ आपकी सिलेक्शन नहीं हो सकती, लेकिन एक वे होता है, तरीका होता है, तो वो उसको तरीके को आपने समझ लेना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक और वैकेंसी ऐसी है जो मैंने यहाँ पे नहीं दिख रही है, या इन्होंने यहाँ पे पोस्ट नहीं की हुई है, लेकिन वो वैकेंसी इनकी न्यूज़पेपर में आई हुई है। तो अब जो न्यूज़पेपर में इनकी वैकेंसी आई हुई है, दैट इज, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार। ये वो वैकेंसी है, सेंट जोन्स स्कूल, HS1 सेक्टर 2 ग्रेटर नोएडा वेस्ट। तो देखिए इनका एड्रेस भी यही है, सेंट जोन स्कूल, HS1 सेक्टर 2 ग्रेटर नोएडा वेस्ट। तो सेम वैकेंसी है ये। और यहाँ पे जो वैकेंसी निकली हुई है वो है प्रिंसिपल के लिए। तो देखिए टीचर्स, TGT, PGT और PRT एंटिटी के अलावा यहाँ प्रिंसिपल की भी वैकेंसी है। एंड कैंडिडेट शुड बी पोस्ट ग्रेजुएट विद BEd, MEd and below the age of 50 years, having at least 10 years of teaching experience as PGT and minimum 5 years of administrative experience as principal or vice principal in a reputed CBSE school। तो ये आप लोगों के पास तजुर्बा होना चाहिए प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए। और एक अकाउंटेंट की भी यहाँ पे वैकेंसी इसी स्कूल में निकली है। एंड द कैंडिडेट शुड बी BCom, MCom, BCom हो या MCom हो with minimum 5 years of experience in Tally with basic computer knowledge is required, preferably in the accounts। तो अगर आप इन जॉब्स के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप इन्हें अप्लाई कर सकते हैं। और ये ईमेल एड्रेस यहाँ पे आपके सामने दिया है, लेकिन अगर आप लोगों को यहाँ ईमेल एड्रेस का पता ना चले तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट साइट से भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये मैं इसको जूम कर देता, थोड़ा सा जूम कम कर देता हूँ तो आपको ये दिख जाएगा, चेयरमैन SJSGNW@gmail.com। अब मैं डायरेक्ट साइट पे जा रहा हूँ। बाकी जितने भी टीचर्स हैं उनके लिए भी अब अप्लाई कैसे करना है ये लिखा है इन्होंने, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे मैंने अब क्लिक कर दिया है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ एक फॉर्म आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। ये देखिए, सेंट जोन्स हाई स्कूल HS1 सेक्टर 2 ग्रेटर नोएडा का स्टाफ रिक्रूटमेंट फॉर्म ये है। ये आपने फिल करना है। और यहाँ साफ लिखा है कि वैसे तो सारे के सारे बॉक्स भरने हैं, फिल करने हैं, बट इफ जहाँ पे आपको लगता है कि ये मुझे पता नहीं है, इसकी जानकारी मुझे पता नहीं है, वहाँ NA लगा दो इस तरह से। तो जैसे मान लीजिए अब वैकेंसी कौन सी है आपकी, देखो यहाँ प्रिंसिपल के लिए, अकाउंटेंसी के लिए नहीं दी है ऑप्शन। तो आपको मैंने जो ईमेल एड्रेस दिया है, ये वो ईमेल एड्रेस है चेयरमैन वाला। तो इस पे आप सेंड करेंगे उन वैकेंसीज के लिए। बाकी वैकेंसीज के लिए आप यहाँ से ही अप्लाई करेंगे। है, यू हैव टू गो थ्रू दिस फॉर्म। यहाँ वैकेंसी हो गई तो यू हैव टू सिलेक्ट द वैकेंसी। उसके बाद आप लोगों को सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद सेलेक्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन आप लोगों की यहाँ पे आ जाएगी। तो इसको कंप्लीटली आपने फिल करना है। और उसके बाद कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन आपकी इस पे पूरी की पूरी आ जाएगी, सारा आपने फिल करना है इसको भी। इसके बाद फैमिली इंफॉर्मेशन आपने यहाँ फिल कर देनी है। ठीक है, फादर्स नेम, ऑक्यूपेशन, मदर्स नेम, ऑक्यूपेशन, स्पाउस नेम, स्पाउस क्वालिफिकेशन। ठीक है, बच्चों के बारे में सारी यहाँ जानकारी आपने दे देनी है। अगर आप मैरिड हो तो, और आपके बच्चे हैं तो एकेडमिक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पूरी फिल करनी है आपने। और वर्क एक्सपीरियंस अगर आप लोगों का है, अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ क्लिक कर दो आई एम फ्रेशर। ठीक है, और अगर है आपके पास वर्क एक्सपीरियंस तो यहाँ पे नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिख देना है। टोटल एक्सपीरियंस कितना है आपका वो लिखना है। एडमिनिस्ट्रेटिव में अगर है तो वो भी लिखना है। करंट जॉब कहाँ पे है आपकी, वो सारी इंफॉर्मेशन आपने यहाँ देनी है। और प्रोफिशिएंसी आपकी इंग्लिश में, हिंदी में, मतलब जिस भी यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी या जो भी लैंग्वेज आपको आती है उसका आपने कर देना, लिखना है कि किस में प्रोफिशिएंसी। प्रोफिशिएंसी का मतलब आप किस में एक्सपर्ट हो, या रीड राइट स्पीक में, जिसमें भी है। प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर आपकी है, अगर आप कंप्यूटर में काफ़ी प्रोफिशिएंट हो तो यहाँ पे आपने लिख देना है अपलोड रिज्यूम। उसके बाद आपने MS वर्ड में या PDF फाइल जो है उसका रिज्यूम की यहाँ पे अपलोड कर देनी है। और अपलोड डिजिटल सिग्नेचर वो भी यहाँ पे अपलोड करने हैं। अपलोड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड कर देना है। और फाइनली आपने फिर इसको सबमिट कर देना है।
तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप फिर इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और इन्हें सेंड कर सकते हैं इन सारी वैकेंसीज के लिए। तो अब इस स्कूल का जो लिंक है इसका करियर्स का, वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दे दूंगा। अब बात करते हैं हम दूसरे स्कूल के बारे में। तो आपने आज वीडियो स्टॉप नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों के लिए मैंने बहुत सारी वैकेंसीज लेके आया हूँ बड़े बड़े स्कूल्स की, जहाँ पे करंट अभी वैकेंसीज ओपन हुई हैं। तो फ्रेंड्स अगला जो स्कूल है वो है एवरग्रीन पब्लिक स्कूल, वसुंधरा एनक्लेव, न्यू दिल्ली में, दिल्ली में है ये। और यहाँ पे जो अभी लेटेस्ट वैकेंसीज निकली हैं उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो ये स्कूल भी काफी वेल रेप्यूटेड स्कूल है, काफी पुराना स्कूल है। और यहाँ पे जो अभी लेटेस्ट वैकेंसीज निकली हैं वो यहाँ पे, अब आप करियर पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे अगर मैं वैकेंसीज पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप लोगों को देखिए यहाँ करंट जो वैकेंसीज है वो नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट इन्होंने एक फॉर्म लिखा बनाया हुआ है जिसको आपने फिल करना है, लेकिन क्या वैकेंसीज हैं वो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा, वो मेरे पास इनकी नोटिफिकेशन है। लेकिन आपको मैं ये साइट्स जरूर इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि इनकी पर्सनल अपने स्कूल की जो साइट्स हैं इन पर जरूर फिल किया करो आप अपना फॉर्म, ताकि आपके पास टू वे चांस हो जाता है सिलेक्ट होने का। तो इसलिए यहाँ पे आपने जाना है करियर पे, करियर पे वैकेंसी पे क्लिक किया तो ये फॉर्म ओपन होगा। अपना नाम, अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपना ईमेल एड्रेस, अपना कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ लिखिए। फिर एड्रेस यहाँ पे, सिटी यहाँ आ जाएगी आपकी, यहाँ पे आ जाएगा आपका रीजन और आपका आ जाएगा पोस्टल कोड। इसके बाद आपने कर देना है चूज फाइल, मतलब अपना रिज्यूम यहाँ अपलोड करना है, कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लेना है। फिर सब्जेक्ट कौन सा है जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, और यहाँ पे फिर आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब मैं आपको यहाँ इस स्कूल की वैकेंसीज के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सी वैकेंसीज यहाँ पे ओपन हुई हैं। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एवरग्रीन पब्लिक स्कूल वसुंधरा एनक्लेव दिल्ली, और ये धर्मशाला हॉस्पिटल के पास है। तो यहाँ एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड अलोंग विद सीवी एंड लेटेस्ट फोटोग्राफ फ्रॉम versatile and experienced female candidates with good academic background, a minimum of 3 to 5 years experience with strong English communication skills for the following positions। तो यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा फीमेल कैंडिडेट्स को और 3 से 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो सबसे पहली वैकेंसी है पीजीटी केमिस्ट्री की, दूसरी वैकेंसी है टीजीटी मैथमेटिक्स की जिसके लिए 9th एंड 10th के लिए ये वैकेंसी है, तीसरी वैकेंसी है पीआरटी। पीआरटी ऑल सब्जेक्ट्स के लिए इनको टीचर्स की रिक्वायरमेंट है। मैथ्स की रिक्वायरमेंट है पीआरटी में 4th एंड 5th क्लास के लिए। इसके अलावा एनटीटी टीचर्स भी इनको रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पे लिखा है इन्होंने वॉक इन इंटरव्यू ऑन 10th ऑफ अप्रैल 2021। तो 10 अप्रैल 2021 तक आप यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू दे सकते हैं, मतलब इंटरव्यू देने आ सकते हैं 10:30 सुबह 10:30 बजे से लेकर के दोपहर 12:30 बजे के बीच में। लेकिन अगर आप यहाँ नहीं पहुंच सकते तो आपने जाना है साइट पे जाकर अपना फॉर्म भर देना है, क्योंकि जब भी इनकी अगली वैकेंसीज आती रहेंगी ये फॉर्म जरूर देखते हैं कौन कौन से कैंडिडेट के फॉर्म आए अपनी साइट पे जाकर के, तो आपको कांटेक्ट किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब बात करते हैं इसके बाद अगले स्कूल की वैकेंसीज के बारे में। तो फ्रेंड्स अगला जो स्कूल है वो है एसटी विद्या मंदिर, और दिस इज वेरी वेल रेप्यूटेड, वेरी ओल्ड स्कूल। और यहाँ पे भी लेटेस्ट जो वैकेंसी निकली है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये जो स्कूल है दैट इज एसटी विद्या मंदिर, सेक्टर 11-12 कूड़ा पानीपत। तो ये स्कूल जो है पानीपत में लोकेटेड है, और यहाँ पे जो वैकेंसी निकली हुई है वो यहाँ पे शो नहीं हो रही है। तो यहाँ इनकी एडवर्टाइजमेंट आई हुई है सनातन धर्म विद्या मंदिर कूड़ा, यहाँ प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट है। और यहाँ जो प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट निकली हुई है उसके लिए क्वालिफिकेशन मांगी है इन्होंने, यू शुड बी पीएचडी प्रेफरेबली है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप लोगों ने की है तो इट इज गुड। ठीक है, बाकी एज जो है 45 और 50 के बीच में, 45 और 50 के बीच में आपकी होनी चाहिए। रिक्वायर्ड स्किल 5 से 10 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए प्रिंसिपल। मस्ट बी वर्सेटाइल इन एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन की क्वालिटीज आप में होनी चाहिए। एकेडमिक्स को स्कॉलस्टिक एज वेल एज स्पोर्ट्स में आप वर्सेटाइल होने चाहिए। एंड इसके अलावा कॉम्पिटेंट टू लीड टू
लीड अ टीम ऑफ ए डेडिकेटेड फैकल्टी। तो जो मेन बात है वो है 5 से 10 साल का आपका एक्सपीरियंस, 45 से 50 साल की एज, लगभग पोस्ट ग्रेजुएट मिनिमम आप होने चाहिए। अप्लाई कैसे करना है? इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो है 12 अप्रैल से पहले पहले इस ईमेल एड्रेस पे ST एजुकेशन सोसाइटी पानीपत @gmail.com पे अपना CV जो है, बायोडाटा जो है भेज सकते हैं। द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग देयर एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द रिज्यूम, experience certificates and passport size photograph and all the original documents at the time of interview। तो जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके साथ में लेके जाने हैं। वेन्यू की बात करें कि कहाँ पे ये इंटरव्यू होगा, तो ये इंटरव्यू जो है 17, 18 और 17 एंड 18 अप्रैल 2021 को होगा, और जो वेन्यू होगा वो आप लोगों को बता दिया जाएगा बाद में। तो ये नोटिफिकेशन आई है चेयरमैन की तरफ से, द चेयरमैन ST विद्या मंदिर हुडा पानीपत की तरफ से। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स अगली वैकेंसीज के बारे में, अगले स्कूल्स के बारे में जहाँ पे और ज्यादा वैकेंसीज निकली हैं। कुछ प्रिंसिपल्स की हैं, कुछ टीचर्स की हैं, कुछ नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो फ्रेंड्स अगला जो स्कूल है जिसकी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, इस स्कूल का नाम है मानस थली। तो ये भी बहुत ही वेल रेप्यूटेड स्कूल है, यहाँ पे भी काफी ज्यादा आज वैकेंसीज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। और दिस स्कूल इज लोकेटेड, जिसका मैं एड्रेस में आप लोगों को मेंशन कर देता हूँ, NH24 फरीदपुर बरेली उत्तर प्रदेश इंडिया। तो यहाँ पे इनकी वैकेंसीज निकली हुई हैं, और यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसीज भी हैं और अदर टीचर्स के लिए भी वैकेंसीज निकली हुई हैं। लेकिन यहाँ पे ये अभी लेटेस्ट जो वैकेंसीज निकली हुई है वो यहाँ शो नहीं कर रहा है कहीं पे, ना ही करियर में शो कर रहा है। तो इनकी एडवर्टाइजमेंट है मेरे, जैसे कि आप देख सकते हैं मानस स्थली सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सबसे पहली वैकेंसी है यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल की, दूसरी वैकेंसी है PGT फिजिक्स की, तीसरी वैकेंसी है PGT मैथ्स जनरल साइंस आर्ट एंड क्राफ्ट म्यूजिक की वैकेंसीज यहाँ पे ओपन हुई हैं। उसके बाद काउंसलर की वैकेंसी है, एक्सपीरियंस्ड ग्रेजुएट चाहिए इनको, मेल फीमेल हॉस्टल पेरेंट्स के रूप में, मतलब वार्डन के रूप में, और पार्ट टाइम कोचेज एंड ट्रेनर चाहिए फॉर स्विमिंग जिम क्रिकेट फुटबॉल बास्केटबॉल हॉकी एक्सेट्रा। तो क्वालिफिकेशन जो है सीरियल नंबर 1 to 4 के लिए 1 to 4 में आ जाएगा आपका वाइस प्रिंसिपल एंड PGT TGT एंड काउंसलर। तो वो रहेगी एज पर CBSE नॉर्म्स विद प्रोफिशिएंट कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, एक्सपीरियंस ऑफ आपके पास रेजिडेंशियल स्कूल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो मेजर क्राइटेरिया रहेगा सिलेक्शन का। और कैंडिडेट शुड बी विलिंग टू एक्सेप्ट एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हाउस मास्टर हाउस इंचार्ज। तो अगर आप इन जॉब्स के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप उन्हें अपना रिज्यूमे सेंड कर सकते हैं। ऑनररी सेक्रेटरी की तरफ से ये नोटिफिकेशन आई है, और इसके अलावा आप इस नंबर पे कॉल करके पूरी की पूरी इनसे जानकारी भी ले सकते हैं, और चाहें तो आप इनकी साइट जो है विजिट कर सकते हैं फ्रेंड्स, और वहां पे भी ये नंबर्स इनको आप लोगों को मिल जाएंगे। इन नंबर्स पे भी कॉल करके पूरी की पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स अगले स्कूल के बारे में। तो अगला जो स्कूल है वो है वनस्थली पब्लिक स्कूल, और ये जो स्कूल है दिस इज इन G ब्लॉक प्लॉट नंबर 16 विकासपुरी न्यू दिल्ली में ये स्कूल है, एंड दिस इज आल्सो वेरी गुड स्कूल। और यहाँ पे जो अभी लेटेस्ट वैकेंसीज फ्रेंड्स निकली हुई हैं तो वो मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, और ज्यादा जॉब्स की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब ये वनस्थली स्कूल के अब जो वैकेंसीज हैं उसके बारे में देखते हैं। तो इनकी अभी लेटेस्ट वैकेंसीज की नोटिफिकेशन आई है, वनस्थली पब्लिक स्कूल G ब्लॉक विकासपुरी न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे सबसे पहले तो PGTs चाहिए इनको, कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में, केमिस्ट्री और सोशियोलॉजी के लिए। इसके अलावा TGT इंग्लिश, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, अकाउंटेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर्स। डाटा एंट्री ऑपरेटर इंग्लिश और हिंदी के लिए चाहिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस जॉब के लिए तो आप वॉक इन इंटरव्यू है इनका 11 अप्रैल 2021 को संडे को, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। और उसके लिए बस आप लोगों ने एक मास्क जरूर पहन के आना है और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल जरूर रखना है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं अगली ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जहाँ पे और ज्यादा आप लोगों के लिए वैकेंसीज हैं। तो फ्रेंड्स अगली जो वैकेंसी निकली है वो निकली हुई है APG स्कूल में, और इस स्कूल में ये भी एक बहुत पुरानी संस्था है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है,
और यहाँ पे भी आप लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज निकलती रहती हैं। तो अभी भी आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे निकली हैं, जिसके बारे में अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। एपीजे ऑर्गेनाइजेशन में प्राइमरी इंचार्ज और प्री प्राइमरी इंचार्ज की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि आप देख सकते हैं, एपीजे स्कूल साकेत, जे ब्लॉक साकेत, न्यू दिल्ली। तो ये इनकी साइट भी है और ये इनकी ईमेल एड्रेस है। प्री प्राइमरी इंचार्ज और प्राइमरी इंचार्ज की यहाँ जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए द कैंडिडेट मस्ट बी अ पोस्ट ग्रेजुएट विद बीएड फॉर प्राइमरी इंचार्ज। तो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड होनी चाहिए एंड यू शुड बी एनटीटी बीएड फॉर प्री प्राइमरी इंचार्ज फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड institution with 8 years of teaching experience including 3 years as an in charge in a reputed English medium school। तो इसके अलावा यहाँ पे जो वैकेंसीज हैं वो पीजीटी अकाउंट्स की भी हैं। तो उसके लिए आपको 8 अप्रैल को यहाँ पे इंटरव्यू है, आपका वॉक इन इंटरव्यू है, ठीक है। एप्लीकेशंस मस्ट possess मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज प्रिस्क्राइब्ड बाय सीबीएसई। फ्रेंड्स, इसके बाद इस स्कूल के बाद जो अगली वैकेंसी निकली हुई हैं वो हैं सेंट सेवियर हाई स्कूल दैट इज इन गाजियाबाद। तो ये भी काफ़ी वेल रेप्यूटेड स्कूल है और यहाँ पे भी जो अभी लेटेस्ट वैकेंसीज हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो वैकेंसीज हैं सेंट जेवियर हाई स्कूल गाजियाबाद में, तो यहाँ टीजीटी इंग्लिश, मैथ्स और सोशल साइंस की वैकेंसीज हैं। एलिजिबिलिटी एज पर सीबीएसई नॉर्म्स रहेगी। स्किल्स रिक्वायर्ड, अच्छी क्वालिफिकेशन, अच्छी कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी में आपका अच्छा हाथ होना चाहिए। मिनिमम 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा एकेडमिक कोऑर्डिनेटर की भी रिक्वायरमेंट है प्री प्राइमरी और प्राइमरी विंग में, ठीक है। तो 2 वैकेंसीज एकेडमिक कोऑर्डिनेटर की हैं। तो यू शुड हैव वेरी गुड एक्सपीरियंस एज कोऑर्डिनेटर और एकेडमिक हेड और हेड ऑफ द क्लासरूम टीचर्स फॉर कंसिडरेबल पीरियड। स्किल्स एक्सेलेंट, आप लोगों की कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। तो 5 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा हुआ है इन्होंने। यू कैन, इफ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन शेयर योर रिज्यूमे विद लेटेस्ट फोटोग्राफ टू career@the rate of Saint Xavier's हाई स्कूल gajiabad.com। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज वेरी गुड स्कूल ऑल्सो। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का आपको वीडियो? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। मेरी तरफ से शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।